हम यहाँ पर ये समझेंगे कि पहली बात ये समझना है विनय और विनय संपन्नता इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि आचार्य ने 16 भावनाओं 16 कारण भावना है, उनमें विनय शब्द नहीं कहा, विनय संपन्नता कहा। विनय एक अलग वस्तु है और विनय संपन्नता एक अलग वस्तु है। विनय में ऐसा होता है कि हम विनय तो कई लोगों की कर लेते हैं, जैसे कि मान लो जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं उनकी लोग हर व्यक्ति विनय करता है। श्रेष्ठ का अर्थ यहाँ पर ये नहीं समझना है कि धर्म से श्रेष्ठ होता है या गुणों से श्रेष्ठ होता है। कई व्यक्ति धन से श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ मतलब कि जिनके पास बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं तो अन्य व्यक्ति उनका आदर करते हैं, विनय करते हैं। पर यदि वहीं से कोई धर्मात्मा जीव जा रहा हो तो उसके प्रति उनका कोई ऐसा भाव नहीं होता विनय का, सम्मान का। उदाहरण के तौर पर अपन यूँ समझ लें कि बहुत सारे भव्य जीव ऐसे होते हैं कि नेता यदि नगर में आ रहा हो तो उस नेता के लिए 2-2 घंटे पहले से इंतजार करेंगे, माला लेकर व्यवस्थित करेंगे, नगर को सजवाएंगे और जो भी कर सकते हैं सारी क्रियाएं करते हैं। और वो जब नगर में आएगा तो उसको माला से सम्मानित किया जाएगा, उसके साथ में उसको बड़ी चरण छुएंगे, कोई गले मिलेगा, कोई हाथ मिलाएगा, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उन फोटो को स्टेटस पे लगाएंगे, उन फोटो को डीपी पे लगाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और उसी नगर में किसी साधु का प्रवेश हो रहा है तो हो सकता है कि वो साधु 2 महीने 3 महीने रुके तो भी वे कभी दर्शन करने ही ना जाएं। कभी दर्शन करने चले गए तो मान लो ऐसे दर्शन करके निपट के आ जाए जैसे कि कोई झंझट है, बहुत दिक्कत खड़ी ना हो जाए, ऐसा करके मात्र औपचारिकता से फॉर्मेलिटी करके और आ गए। तो ऐसी जो विनय होती है वो विनय हमारे मोक्ष मार्ग में कोई भी कार्यकारी नहीं है, उससे कोई फल नहीं मिलता, उसमें मोक्ष मार्ग में उसका कोई भी काम नहीं है। ऐसे विनयशाली कई जीव आपको मिल जाएंगे जो अकड़ते हैं धर्म से, धर्मात्माओं को प्रति, और अन्य जो पैसे में या नेतागिरी में श्रेष्ठ हैं उनके प्रति खूब आदर रखते हैं, खूब सम्मान रखते हैं। पहली बात। दूसरी प्रकार की विनय ऐसी भी होती है कि किसी महाराज ने नाम ले लिया, सम्मान कर दिया, बढ़िया आशीर्वाद दे दिया, सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, खूब पिछी हाथ पे रखकर आशीर्वाद, सिर पर हाथ रख के या पिछी रख के आशीर्वाद दे दिया तो वे उन महाराज को अपना समझने लगते हैं। बाकी महाराज जिन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया या भाई पिछी नहीं रखी है या अपने काम में या अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने हमें नहीं देख पाया, तो ऐसे साधुओं के प्रति उनकी भावना टूट जाती है और फिर भी कभी जाने का भाव नहीं रखते हैं। नहीं, हमारे तो वही महाराज जी हैं जो हमें जाते ही मुस्कुरा देते हैं, हमारे ऊपर पिछे रखते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, उनकी प्रति उनका खूब विनय रहता है, चरण छुएंगे, उनके लिए बोली लेंगे और पाठ प्रक्षालन करेंगे, शास्त्र भेंट करेंगे और जब जो भी हो सकता है सब में उनको आगे आगे होकर के कार्य में काम आगे आते हैं। पर ये भी विनय नहीं। विनय संपन्नता मतलब यहाँ पर संपन्नता का अर्थ ये है कि जो साधर्मी के प्रति निरंतर विनयशाली होता है, विनयशील होता है, और साधर्मी के साथ जो श्रेष्ठ हैं हमसे धर्म में, गुण में, उनके प्रति भी बहुमान और आदर से निरंतर भरा रहता है। वे साधु परमेष्टि, वो श्रावक जो उनसे श्रेष्ठ है या साधर्मी है, उनके प्रति बहुमान आदर रखता है निरंतर रूप से। ऐसा नहीं कि जो हमारा सम्मान करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हमारे ऊपर पीछे रखते हैं, हमसे बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, उनसे बस हम विनय करेंगे, ऐसा नहीं है। सर्व साधुओं के प्रति जो साधु हैं, 28 मूल गुणधारी हैं, जिनमें श्रेष्ठता है, गुणवत्ता है, भगवत्ता के जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं, जो पिच्ची का मंडलधारी हैं और दिगंबर का निष्ठा के साथ 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन समस्त ऋषि राजों को मेरा बारंबार प्रणाम है। पूज्य आरिका माँ विज्ञानमती माता जी कुछ समय पूर्व, लगभग पिछले वर्ष या 1-2 साल वर्ष पुरानी बात होगी, जब वे नेमावर में आचार्य जी का दर्शन करने पहुंचे
तो आचार्य ने ना तो उनको देखा, ना उनको आशीर्वाद दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन आचार्य के पास उनका रुकना हुआ, फिर कोई आशीर्वाद नहीं मिला और आचार्य ने उनसे बात भी नहीं की। आचार्य ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और माता जी का 4-5 दिन के बाद वहाँ से बिहार हो गया। बिहार हो गया, दूसरे गांव में प्रवेश हुआ माता जी का, और माता जी की चर्या बहुत श्रेष्ठ है, तो अन्य सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा और बहुत ख्याति है उनकी, बहुत अच्छे से सभी लोग उनका आदर सम्मान करते हैं। श्रेष्ठ आरिकाओं में आरिका मानी जाती है। नगर में जहाँ प्रवेश हुआ उन सबने उनका आदर सम्मान किया। प्रवचन में, और प्रवचन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जिन्होंने ये देखा था कि माता जी को आचार्य ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, न देखे। तो उस समय जब प्रवचन माता जी का दूसरे नगर में हुआ, माता जी ने प्रवचन में बोला कि इस बार मुझे, जब मैं नेमावर पहुंची, उसके पहले मैंने आचार्य के अनेक बार दर्शन किए हैं और गुरु महाराज का खूब खूब आशीर्वाद और अनुकंपा मेरे ऊपर बनी रहती है। पर इस बार जब मैं गई तो ना मुझे देखा और ना मुझे आशीर्वाद मिला है। क्यों नहीं मिला? तो उस बात का मुझे कोई गम नहीं है कि आचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया, आचार्य ने मुझसे बात नहीं की, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार जब मैं जाती थी तो वे गुरु महाराज की तरह मुझे दिखते थे, गुरुदेव दिखाई देते थे। हर बार वो मुझे आशीर्वाद देते थे, मुस्कुराते थे और बात भी करते थे, गुरुदेव होते थे। पर इस बार जब मैं गई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिए तो मुझे याद हुआ कि हर बार तो गुरुदेव होते थे, इस बार जिनदेव हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं न देखते हैं। इस बार मैंने गुरुदेव में भगवान को देखा है। देखो ये कहलाती विनय संपन्नता कि आशीर्वाद नहीं दिया फिर भी कितना श्रेष्ठ पद दे दिया वो माता जी ने आचार्य को। इस बार मैंने आचार्य भगवान ने भगवान देखे हैं और भगवान कभी आशीर्वाद नहीं देते हैं। मैं आज धन्य हो गई हूँ जो मैंने आचार्य विद्यासागर में भगवान को देखा है। ऐसी विनय हमारे पास सामने वाले ने हमारे प्रति नहीं दिया आशीर्वाद तो भी हमारा गुरुओं के प्रति कभी आदर सम्मान नहीं जाना चाहिए। स्वार्थ के पीछे गुरुओं से जुड़ना या धर्मात्मा जीवों से जुड़ना ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई विनय नहीं है, ये कोई विनय संपन्नता नहीं है। स्वार्थ से जुड़ करके कोई भी विनय कर लेता है, हम किसी के भी सम्मान आदर कर लेते हैं। निस्वार्थ भावना से हमें जहाँ आदर और सम्मान देव शास्त्र गुरु पे नहीं, देव शास्त्र गुरु के गुणों पर होता है, उसको कहते हैं विनय संपन्नता। जहाँ जहाँ गुण होंगे वहाँ वहाँ मेरा माता नतमस्तक होगा। जहाँ जहाँ गुण नहीं होंगे वहाँ मेरा माता नहीं झुकेगा, चाहे वो कितने भी श्रेष्ठ और कितने भी लोगों के ख्याति प्राप्त हो। वहाँ पर भले ही पूरे संसार के लोग इकट्ठे होकर के उनके जय जयकार करें, पर यदि उनमें गुण वो स्वरूप नहीं है तो मैं उनके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। और जिनमें गुण होंगे उनको भले ही पूरा जगत माने न माने, पर मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। गुणों के प्रति आदर विनय सम्मान रखना, इसी को कहते हैं विनय संपन्नता। और स्वार्थ के पीछे जुड़ करके जो विनय करना, उस विनय से यहाँ पर कोई भी मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं है। तो विनय कैसी होती है? जहाँ हम चाहे वहाँ सिर झुका दिए, इसको कहते हैं विनय। और विनय स्वार्थ से भी जुड़ी हो सकती है, पर विनय संपन्नता स्वार्थ से नहीं जुड़ी होती है। वो तो धर्मात्मा के गुणों से जुड़ी होती है, धर्मात्मा की तपस्या और त्याग से जुड़ी होती है, ना कि स्वार्थ से जुड़ी होती है। जो महाराज जी सबसे पहले हमारे चौकी में पड़क गए, हमारे चौकी में पड़गान हो गया, हार कर लिया, पहले ही दिन आ गए, दूसरे ही दिन आ गए, वे हमारे महाराज जी। और जो 10-15 दिन से आई नहीं रहे हमारे चौकी में, वे महाराज जी कोई काम की नहीं। ऐसा जो विचार हमारे अंदर आ रहा है ये विनय संपन्नता नहीं है। इसलिए ये स्वार्थ बीच में ना आए, तभी विनय संपन्नता हमारे पास आती है।
अब छोटे छोटे से कोई दो एक उदाहरण से अपन लोग समझेंगे कि जब रावण का मरण हो रहा था, लक्ष्मण ने मतलब लक्ष्मण ने जब उनका वध किया और अंत समय चल रहा था रावण का, राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो रावण के पास बहुत सारी विद्याएं हैं और जाकर के आप विद्याएं ग्रहण कर लीजिए। लक्ष्मण ने कहा नहीं, वो अहंकारी व्यक्ति है, मुझे विद्याएं नहीं देगा, मैं नहीं जाऊंगा। राम ने बार बार समझाया तो लक्ष्मण ने मन मार करके चले गए कि चलो भाई राम कह रहे हैं तो चलते हैं। और लक्ष्मण जाकर के रावण के एकदम सिर के पास खड़े होकर के बड़े घमंड के साथ में कहते हैं, रावण तेरे पास जो विद्या है तू तो मर ही रहा है, तुझे कुछ काम आने वाली नहीं है, मुझे दे दे, मेरे कुछ काम आ जाएंगे। रावण ने ऐसा सुना और मुस्कुरा दिया। लक्ष्मण ने फिर एक बार हिम्मत करके कहा कि मैं तुझे यहाँ पे मजाक करने नहीं आया हूँ, तू विद्या दे रहा हो तो दे दे। फिर रावण ने और थोड़ा मुस्कुरा दिया तो लक्ष्मण बड़े तीख के साथ, बड़े गर्म होते हुए, क्रोधित होते हुए पुनः राम के पास पहुंचे और बोले कि देखो मैंने कहा था वो घमंडी है, वो नहीं देगा मुझे विद्या। तो राम ने कहा कि चलो ठीक है, नहीं दी कोई बात नहीं है, अपन अपना पुरुषार्थ किया, नहीं मिली कोई बात नहीं। एक काम मेरा करो कि आप ये घड़ा रखा है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। राम ने कहा लक्ष्मण से कि मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, सामने नदी बह रही है, ये घड़ा उठाओ और पानी भर के लेके आओ, पहले प्यास बुझाएंगे उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। लक्ष्मण ने घड़ा उठाया और आगे बढ़ गए पानी लेने। राम ने बीच में ही रोक कर कहा कि देखो इतना ध्यान रखना, ये घड़ा तो पानी से भर के लाना है, पर घड़ा झुकना नहीं चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा का सीधा घड़ा ले जाना और भर के लेके आना। तो लक्ष्मण आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि आप इतने विद्वान होकर के इतना नहीं जानते क्या, बिना झुकाए कभी घड़ा नहीं भरने वाला, पानी उसमें प्रवेश नहीं करेगा, घड़ा झुकाना पड़ेगा तभी पानी भरेगा। तो राम इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि जब बिना झुकाए घड़ा में पानी नहीं भर सकता, वैसे ही बिना झुके कभी जिनवाणी आपके अंदर नहीं भर सकती। हमें आदर सम्मान जिनवाणी के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति निरंतर जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे ज्ञान का क्षमता अपने आप बढ़ेगा। आचार्य महाराज से पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी जब पथरिया में विराजमान थे और उस समय आचार्य का भी आगवानी हुई, क्षमा सागर जी ने आगवानी की। दोपहर के समय में आचार्य का बिहार हो गया और क्षमा सागर जी वहीं पर विराजमान रहे। अब देखिए प्रातःकाल जैसे ही उठते हैं ध्यान क्षमा सागर जी डेली उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर आचार्य रुके थे, और जिस आसन पे आचार्य बैठे थे उस आसन के चरण छूते हैं, उसको स्पर्श करते हैं और गवासन से बैठ के नमोस्तु करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा डेली चलता रहा। वहाँ पर जो श्रावक सोते थे उन्होंने देखा कि क्षमा महाराज जी सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, छुप कर क्यों न देखा, तो देखा कि जिस कमरे में आचार्य बैठे थे वहाँ जाते हैं और जिस आसन पर बैठे थे उस आसन को चरण छूते हैं, उसको वंदना करते हैं और नमस्कार करके वापस आते हैं। तो किसी श्रावक ने पूछ लिया कि महाराज जी ऐसा करना चाहिए कि ये क्या है, तो वे कहते हैं क्षमा सागर जी महाराज जी कि भैया मुझे तो आज भी यहाँ पर गुरु जी दिखते हैं, मुझे तो वही चरण और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, तो मैं तो डेली वंदना करने चाहता हूँ। ये कहलाती विनय संपन्नता। गुरु जी चले गए फिर भी गुरु हमारे हृदय से नहीं गए। व्यक्ति जा सकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी नहीं जाता है, व्यक्ति का शरीर देहांत को प्राप्त हो सकता है, पर व्यक्ति आदर्शों से हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहना चाहिए। आदर्श कभी भी व्यक्ति के खत्म नहीं होते, उन आदर्शों को नमन करना है। हमने आचार्य को आज तक नमस्कार नहीं किया, हमने आचार्य के आदर्शों को नमस्कार किया है और करते रहेंगे, और वे आदर्श कभी खत्म होने वाले नहीं है। उन आदर्शों के प्रति सम्मान रखना, विनय रखना, यही विनय संपन्नता है। आचार्य हमेशा कहते थे कि परोक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रकार की विनय होती है मुख्य रूप में।
प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष मतलब जब वस्तु हमारे सामने ना हो, और प्रत्यक्ष मतलब हमारे वस्तु सामने हो। आचार्य श्री आपके सामने बैठे हो, कोई भी गुरु महाराज आपके सामने बैठे हो, तो हम लोग बड़े विनय भक्ति भाव से उनका आदर करते हैं, पूजन करते हैं, साष्टांग बैठ के नमोस्तुति करते हैं, विनय आदर करते हैं, सब कुछ। और चले जाएं तो इतना आदर सम्मान हमारे अंदर नहीं रहता है। आचार्य श्री कहते थे कि प्रत्यक्ष में विनय करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई ज्यादा गुना पुण्य परोक्ष में विनय करने से मिलता है। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री नहीं है, गुरु जी हमारे नहीं है, फिर भी हम एकलव्य की तरह उनको अपने हृदय में बिठाल कर रखें, इसको कहते हैं परोक्ष विनय। हाँ पूछिए। आपने पूछा कि समझ में आ रहा है, तो बीच में बोलना नहीं। हाँ ठीक। तो ये कहते हैं परोक्ष विनय। इसलिए आज भी गुरु जी को, आचार्य महाराज को, अपने आदर्शों को, उनको पूजना है, विनय करना है, आदर करना है, उनकी चीजों को, उनके आदर्शों को हमें आज भी पूजना है, एकलव्य की तरह बन करके रहना है। गुरु जी सामने नहीं पर हमारे आंखों में है, अच्छा विषय बोला आपने, क्योंकि कल आचार्य शांति सागर जी का भी तो पुण्यतिथि है ना। हाँ बिल्कुल। छोटी चीजें एक दो और मैं बताऊंगा, फिर अपन पूरा कर रहे हैं इसको। हाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष मतलब वस्तु सामने हो तब भी विनय करिए, और देव शास्त्रों की विनय घर में, बाहर में, जहाँ भी हो वहाँ भी करिए। जैसे अपन राष्ट्रीय गान सुनते हैं तो कहा जाता है जहाँ भी राष्ट्रीय गान सुनने मिल जाए तो आप सावधान खड़े हो जाओ, ये आपके राष्ट्र का सम्मान है, गौरव है। वैसे ही हमारे गुरु जी का गौरव, भले ही हो कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर उनके आदर्श आज हमारे बीच में, हमें उनका आदर्श आज भी स्वीकार करना है, आज भी मानना है, आज भी आदर करना है। ऐसे फिर उसके साथ में छोटी सी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि हम विनय जब भी करें तो ये ध्यान रखेंगे कि आप वृद्ध लोग होते हैं, कई लोग जो हिंदी नहीं पढ़ पाते, मराठी नहीं पढ़ पाते, और साथ में ना अंग्रेजी आती है, ना उनको कन्नड़ आती, कुछ भी नहीं आता, विशेष पुस्तक नहीं पढ़ पाते, लिखे हुए शब्द नहीं पढ़ पाते, मंदिर में आते हैं डेली, और मंदिर में आते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग आते हैं मंदिर में, उनसे वो वृद्ध लोग कहते हैं कि हमें कुछ सुना दीजिए, तत्वासूत्र सुना दीजिए, या हमें कोई शास्त्र सुना दीजिए, या पूजन सुना दीजिए। तो वो जो पढ़े लिखे दीदियाँ होती हैं, वो दादियों को पाठ सुनाती हैं, पूजन सुनाती हैं, और सालों निकल जाता है। आपने ये प्रैक्टिकली देखा होगा कि जो दीदियाँ पढ़ी लिखी MBBS, M.Tech, MSc सब कुछ पढ़ी बैठी हैं, वे डेली पाठ पढ़ के उनको सुनाती हैं, और दादियाँ ध्यान से सुनती हैं। तो सालों साल निकलने के बाद दीदियाँ जो पढ़ी लिखी थी उनको याद नहीं रहता, पर वे दादियाँ बिना पढ़ी होकर भी उनको पूरा याद हो जाता है। ये प्रैक्टिकली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको उस ज्ञान के प्रति आदर था, सम्मान था कि भैया हमें कुछ आता नहीं है, इन्होंने सुनाया है तो हमें इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी एकाग्रता सुनना है। और जिनको आता है वो अहंकार में भूले रहते हैं, अपन को तो बहुत कुछ आता है, हमको तो बहुत कुछ आता है। ऐसे अहंकार के साथ जो चीज की जाती है वो विनय का कारण नहीं बनती। आचार्य भगवान ने धवला जी में लिखा है, अविनय के साथ प्राप्त की गई विद्या का फल विपरीत होता है। अविनय के साथ प्राप्त की गई विद्या का फल विपरीत होता है। हम अविनय और अनादर्श विद्या प्राप्त करेंगे, अविनय और अनादर्श जिनवाणी को सुनेंगे तो उसका हमें विपरीत असर होगा। कैसा विपरीत? तो कहीं कोढ़ हो जाएगा, कहीं मुंह में छाले हो जाएंगे, कहीं गला खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका विपरीत अविनय से प्राप्त की है विद्या। इसलिए आदर्श थोड़ी भी विद्या प्राप्त करने पर वो हमें मोक्ष का कारण बनती है। बहुत सारी बातें और कभी बैठ करके समझेंगे। अभी इतने, इसमें कोई आपको जिज्ञासा उठ रही हो तो पूछ सकते। बहुत अच्छा बताया आपने।